मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारा हिस्ट्री का 4th चैप्टर चल रहा है, तो इसका हमारा हाफ हो चुका था। आज हम रिमेनिंग पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। आगे है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। जो अंग्रेज़ों ने अपने नए नए रूल चलाए थे, उनका जो ट्राइबल पीपल थे उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया। देखिए, ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल। अंग्रेज़ों के जो रूल थे उन्होंने ट्राइबल लोगों की जो लाइफ स्टाइल था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। द ट्राइबल्स वर लिविंग अ शेड्यूल्ड लाइफ। जो ट्राइबल्स थे वो गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। एंड नो वन इंटरफेयर देम। कोई भी उन्हें उनके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करता था। लेकिन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो ट्राइबल लोग थे उनके साथ उन्होंने चेंजमेंट नए नए रूल अपनाए उनको ऊपर। एंड कुड बी नॉट बी लेफ्ट देयर लीड देयर ओन वे ऑफ लाइफ। और उन्होंने उनसे क्या कहा कि तुम अपने तरीके से अपना जीवन नहीं जी सकते। ट्राइबल्स वर अफेक्टेड इन द वे। देखो किन किन प्रकार से ट्राइबल पीपल थे उनको उनकी लाइफ में चेंजमेंट आई। फर्स्ट द लॉस ऑफ चीफ्स पावर। उनके जो चीफ्स थे उसकी जो पावर थी, शक्ति थी, वो ख़त्म हो गई थी। ट्राइबल चीफ्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ट्राइब। जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनका जो चीफ होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर होता है। एंड एन्जॉयड कंसोलिडेबल पावर। वो अपनी सारी शक्तियों को एन्जॉय करता है। और बाकी जितने भी ट्राइब्स होते हैं वो सब उसके अगेंस्ट उसके अंडर रहकर कार्य करते हैं। और जो भी रूल्स रेगुलेशंस वो मेंटेन करता है वो सब सारे ट्राइबल जो पीपल होते हैं वो उसे फॉलो करते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश रूल थे उन्होंने चीफ लॉस्ट में नहीं होते। लेकिन जो ब्रिटिश के जो रूल बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग जो चीफ थे, जो मेन जो चीफ था उसने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी और उन्हें फोर्स किया जाने लगा कि वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए रूल्स को फॉलो करें। दे हैड टू पे रिवेन्यू। उन्हें जो रिवेन्यू जो टैक्स लगाया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से, उनसे कहा गया कि आप इस टैक्स को पे करो। एंड कीप द ट्राइब्स इन डिसिप्लिन। और उन्होंने क्या कहा कि जो ट्राइबल पीपल है वो डिसिप्लिन में रहें जो अंग्रेज़ों ने रूल चलाए हैं। इसके द्वारा दे लॉस देयर ऑल अथॉरिटीज़। उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी, अपनी आज़ादी खो दी। जिन सारी चीज़ों को पहले पास्ट में एंजॉय करते थे वो सब कुछ उन्होंने खो दिया था। नेक्स्ट है बेटा आपका शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एंड ब्रिटिश। अब देखिए इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन वही जो हमने पीछे पढ़ा था, जिसे झूम कल्टीवेशन भी कहा गया था। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने वो क्या चाहते थे कि चारों तरफ इंडिया में उनका ही रूल हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो ट्राइबल पीपल थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे उसको पर उन्होंने रोक लगा दी। उन्होंने क्या कहा कि जो ट्राइबल पीपल है वो एक ही जगह रहकर खेती नहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करेंगे। वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाएंगे, वो एक ही जगह रहकर खेती करेंगे। रिपीटेड द सेम। वो उसी जगह रहकर सेम फसल को हर बार रिपीट करेंगे। ब्रिटिश रिगार्डेड द वेस्टफुल प्रैक्टिस एंड सिंस दिस ट्राइब नेवर सेटल एट वन प्लेस एंड द ब्रिटिश कुड नॉट यूज़ दैम फॉर देयर ओन बेनिफिट। और जो अंग्रेज़ थी वो उन्हें अपने खुद के बेनिफिट के लिए उन्हें यूज़ करने लगी। अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि वो जो ट्राइबल पीपल है वो एक जगह पर सेट हो जाए एंड बिकम पीजेंट सिंस द ट्राइब वन सेटल वुड बी ईजियर। ताकि क्योंकि वो एक ही जगह रहने पर वो उनके ऊपर ईजी तरीके से कंट्रोल कर सकता था। जो ट्राइबल पीपल थे जो बहुत समय से शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे वो अब क्या बन गए थे, लेबरर बन गए थे, वो मजदूर बन गए थे। अंग्रेज़ों ने फोर्स किया कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़कर एक ही जगह रहकर वो कल्टीवेशन करें, एक ही लैंड के ऊपर खेती करें, बार बार जगह को ना बदलें, ताकि वो उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें और उन्हें उनसे पूरी तरह से उनसे टैक्स ले सके, रिवेन्यू ले सके। ओके बेटा, आगे देखिए। आगे देखिए बेटा, रिवेन्यू डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश। रिवेन्यू डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश। अब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कर से रिलेटेड जो डिमांड्स अपनी चलाई थी। द ब्रिटिश अलाउड सम ट्राइब्स टू रिटेन देयर लैंड। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या कहा कि कुछ जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने तो उनकी बातों को स्वीकार कर लिया और उन्होंने क्या किया, इन एक्सचेंज पे दैम रिवेन्यू कोर्स ऑफ दैम। अब उन्होंने क्या कहा कि आप अंग्रेज़ों की तरफ से जो कर लगाया गया है, जो टैक्स लगाया गया है, वो उन्हें पे करना पड़ेगा। और उन्होंने अंग्रेज़ों ने रिवेन्यू की डिमांड को बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। और
अगर ट्राइबल पीपल उसे सही समय पर पे नहीं कर पाते हैं तो उससे उनके लैंड छीन लिए जाएंगे। और इस प्रकार से जो ट्राइबल पीपल थे वो क्या हो गए थे, वो लेबरर बन गए थे, लैंडलेस लेबरर बन गए थे। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर हर तरह से अत्याचार किया, जुल्म किया। आगे बेटा फॉरेस्ट लॉ, जंगलों के प्रति अंग्रेज़ों ने क्या नए नए लॉ बनाए थे, इसमें देखिए। British changed forest laws and declared forest as the property of the state, extended to all of the forest। जो अंग्रेज थे उन्होंने जंगलों के ऊपर जो लॉ बनाए गए थे वो सारे चेंज कर दिए अपने तरीके से। उन्होंने नए रूल बनाए, नए लॉज बनाए, नए रेगुलेशंस बनाए और उन्होंने उस सारे जंगल वाले एरिया को फिर से एक्सटेंड कर दिया, लगा दिया, लागू कर दिया। सम फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व, कुछ जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया जहाँ से उन्हें लकड़ी प्राप्त होती थी। ट्राइबल्स, अब जो ट्राइबल पीपल थे उन्हें जंगलों के अंदर फ्रीली घूमने की अनुमति नहीं थी। वो वहाँ पर जाकर वहाँ पर नहीं जा सकते थे। वो सिर्फ अंग्रेज़ों के कहने पर ही वहाँ कार्य करने के लिए जा सकते थे। इस प्रकार से जो ट्राइबल पीपल थे उन्हें वहाँ जाने के लिए मना कर दिया गया। अब वो वहाँ जाकर खेती नहीं कर सकते थे, ना ही वो वहाँ से फ्रूट्स और नट्स कलेक्ट कर सकते थे और ना ही वो जानवरों को पकड़ सकते थे, शिकार कर सकते थे। दे हैड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशन। और इस प्रकार से उन्होंने क्या प्लान किया कि अब वो किसी दूसरी जगह पर जाकर कल्टीवेशन करेंगे, खेती करेंगे। द ब्रिटिश हाउ एवर डिडंट फोरसी एन अपकमिंग, अब उन अंग्रेज़ों ने क्या देखा कि जब ये सारे अगर यहाँ से सारे ट्राइबल पीपल चले जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो ट्राइबल पीपल एक जगह उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे उसके ऊपर उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया और उन्होंने उन्हें अब उस जगह को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार से जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने क्या सोचा कि अब हमें यहीं रहकर कार्य करना है, हमें यहीं रहकर अपना जीवन गुजारना है। और वो वहीं रहकर अंग्रेज़ों की नौकरी करने लगे, अंग्रेज़ों की गुलामी करने लगे। विलेजेस वर एस्टेब्लिश्ड, वहीं पे गांव बसा लिए उन्होंने अपने छोटे छोटे। और जो सस्ती लेबर थी वो सस्ते दामों के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो गए। सम ट्राइबल ग्रुप्स एग्रीड टू दीज चेंजेस, कुछ ट्राइबल ग्रुप तो इन बातों से सहमत हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। और जिन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया उन्होंने इसके अगेंस्ट आंदोलन चला दिया। और उनका सबसे पहला आंदोलन था 1930 में चलाया था फॉरेस्ट सत्याग्रह और रिवोल्ट ऑफ संग्राम सत्याग्रह, और संग्राम संगमा के नाम से भी उन्होंने एक रिवोल्ट चलाया था। आगे बेटा आपका द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन ट्राइबल्स, अब जो ट्राइबल पीपल थे उनका जो ट्रेड था, व्यापार था, उसके ऊपर भी क्या इफेक्ट आया। व्हेन द न्यू फॉरेस्ट लॉ केम इन फोर्स, जब अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया हुआ नया फॉरेस्ट लॉ लागू हुआ तो उस समय द ट्राइबल पीपल रियलाइज दैट ट्रेड मनी लैंडर वर अब कमिंग इन टू फॉरेस्ट मोर ऑफन। अब उन्होंने क्या देखा कि जो मनी लैंडर्स थे वो जंगलों में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आने लगे। वो उनसे ज़्यादा कम दामों पर उनसे लकड़ी खरीदते थे और उनसे मेहनत करवाते थे। उनके पूरी मेहनत का उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो गरीब ट्राइबल पीपल थे वो और भी ज़्यादा अर्न पुअरली, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। द ट्रेडर्स ऑफ द ब्रिटिश हु ट्रेड सिल्क, एग्जाम्पल के लिए जो सिल्क की कृषि करते थे, खेती करते थे, वो क्या है बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। उनसे मेहनत तो पूरी ली जाती थी लेकिन उनको मेहनत के बदले उन्हें पूरा पैसा नहीं दिया जाता था। तो जो इस प्रकार से उनको अंग्रेज़ों ने हर तरह से उन्हें ओप्रेस करने की, उन्हें दबाने की कोशिश करी थी। आगे बेटा tribals and demand for work, the British rules and laws forced many tribals to go far away। अब जब अंग्रेज़ों ने जो नए नए रूल लगाए, नए नए कानून लॉज लगाए तो इसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल थे वो काम की खोज में उस जगह को छोड़कर जाने लगे। द लेट 19th सेंचुरी में एमर्ज ऑफ टी प्लांटेशन, माइनिंग और टी प्लांटेशन मेन इंडस्ट्रीज, वहाँ पर मुख्य रूप से इन दोनों जगह पर कार्य किए जाते थे। एंड मैनी ऑफ ट्राइबल्स लुकिंग फॉर वर्क वर रिक्रूटेड एट वेरी लो वेजेस, और जितने भी ट्राइबल थे उनसे बहुत ही कम पैसों में उनसे कार्य करवाया जाता था। एंड ऑल्सो दे हैड टू सर्वाइव इन पुअर लिविंग कंडीशन, और इस प्रकार से उनका जो जीवन था बहुत ही गरीब हो गया, जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया। एंड वर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गोइंग होम, और उन पर उनके घर जाने के लिए रोक लगा दी गई।
लेकिन हर चीज़ की बेटा देखो एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। तो जो ट्राइबल पीपल थे वो अंग्रेज़ों के नए नए अत्याचारों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, लड़ाई लड़ दी, युद्ध छेड़ दिया। एज स्टार्टेड अर्लियर द लाइफ ऑफ ट्राइबल अंडरवेंट अ चेंज। ब्रिटिश वर वेरी ओप्रेसिव, बहुत ही ओप्रेसिव हो गए थे। इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत चिंतित हो गए कि जो ट्राइबल पीपल रोज अप इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन 19th एंड 20th सेंचुरी में। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध नए नए रूल चला दिए, और उसके अंदर दो मेजर लड़ाइयाँ थी। कौन कौन? खोल रेबिलियन 1831 में चलाया और संथाल रेबिलियन 1855 में। इसके अलावा बस्तर रेबिलियन 1910 में और वर्ली रिपोर्ट 1940 में। ये सारे उन्होंने ट्राइबल पीपल सब एकजुट हो गए थे, और उन्होंने सभी ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी थी। तो इसके अंदर जो सबसे मेन आया था आपका, वो आया था बेटा मुंडा रेबिलियन। ये है आपका मुंडा रेबिलियन। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है सभी बच्चे को, ये है बेटा बिरसा मुंडा। ये जो आपको यंग पर्सन दिखाई दे रहा है, ये बिरसा है। इसकी एक स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए स्टोरी को। जो आपका ये बुक के अंदर ये मैटर है वो सारा स्टोरी रूप में ही दिया हुआ है। मैं आपको ये स्टोरी समझा देती हूँ, आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, बिरसा नाम का एक गरीब बच्चा था, जिसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। जो उसके फादर थे, उसके पास अपने खुद के खेत नहीं थे, वो दूसरों के खेतों पर मजदूरी करता था। तो इस प्रकार से जो बिरसा का जो बचपन था बहुत ही गरीबी में बीता था। जो बिरसा था वो बकरी चराता था, भेड़ चराता था, और वहीं पास के ही सरकारी स्कूल में छोटी मोटी क्लास पढ़कर वो उसने शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन जब वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसने क्या देखा? उसने यह देखा कि उसके जैसे जो और बच्चे थे वो तो अच्छा जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जो बिरसा था, उसके बिरसा के समाज के, बिरसा की सोसाइटी के जो बच्चे थे वो गरीबी में जी रहे थे। तो उसने इस सब चीज़ों के बारे में अपने फादर से पूछा, लेकिन उसके फादर से उसे कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला। तो जब वह सोचने लगा कि ऐसा क्या है हमारे अंदर, ऐसी क्या कमी है जो हमें हर चीज़ में दबाया जाता है, हमें ओप्रेस किया जाता है, हमें हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्री होकर रहते हैं। तो जब बिरसा जब धीरे धीरे और बड़ा हुआ, तो उसे जब इन चीज़ों का एहसास हुआ, तब उसने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा कि तब उसे इन चीज़ों के बारे में पता लगा कि जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों ने ऐसे नए नए रूल चलाए थे, जिसकी वजह से जो इनकी जाति के लोग थे उन्हें ओप्रेस कर दिया गया था, उन्हें फोर्स करके दबा दिया गया था, उनका दमन कर दिया गया था। और ये गरीब थे, इस वजह से इनके पास पैसा नहीं था, इस वजह से बोल नहीं पाते थे, और ये चुपचाप अंग्रेज़ों के जुल्म को सहन करते आ रहे थे। लेकिन जो बिरसा था उससे ये सब कुछ सहन नहीं हुआ। अब उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अपनी जाति के, अपनी सोसाइटी के, अपने समाज के सभी लोगों को अंग्रेज़ों से मुक्त कराएगा। इसके लिए उसने अपने जैसे ही अपने दोस्तों को अपने संगठन में शामिल किया। लेकिन जब अंग्रेज़ों तक उनके इस संगठन की बात पहुंची, तो अंग्रेज़ों ने जो बिरसा था उसे जेल में डाल दिया। बिरसा को 2 साल तक के लिए जेल में डाला गया। बिरसा को बेटा 1895 में जेल में डाला गया था, और 1897 यानी कि 2 साल तक उसे जेल में रखा गया। लेकिन जब 2 साल बाद आया, अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब ये सारी बातें भूल गया होगा, लेकिन 2 साल बाद भी उसे वही सब कुछ याद था। उसके सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि उसे अपने परिवार के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराना है। और इसने फिर से वही लड़ाई फिर से छेड़ दी, और अब की बार उसके साथ देने के लिए उसके साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, पूरा गांव उसके साथ इकट्ठा हो गया था। इस प्रकार से जो बिरसा की ताकत थी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अब उसने देखा कि उस अंग्रेज़ों ने यह देखा कि उसके अगेंस्ट बहुत सारे पूरा गांव खड़ा हो गया है, तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपने हथियार डाल दिए, और उन्होंने उनकी सारी बातों को स्वीकार कर लिया, और उन्होंने बिरसा जैसे बहुत सारे किसानों को अपने चंगुल से मुक्त कर दिया। इस प्रकार से बिरसा के मेहनत से, बिरसा के दृढ़ निश्चय से उसने अपने समाज के, अपनी सोसाइटी के सभी लोगों को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त करवा लिया था। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कहीं पॉइंट में, किसी भी लाइन में, किसी पॉइंट में, किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टिपिकल वर्ड लगता है, आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।